बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज एक और नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेड की रेसिपी है, बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम आपको 3 रेसिपी का टेस्ट एक रेसिपी में देंगे। इंग्रेडिएंट मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलिए जी, हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है ये 2 चम्मच बेसन है, ये हमने ले लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे कुछ अपने मसाला जात। इसे स्पाइसी करने के लिए आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक का, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम जीरा पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसमें हम चाट मसाले का शामिल करेंगे। इसमें अब शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसका अच्छा सा मेज़ा बना लेंगे। ये हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे हम। मेज़ा हमारा हो गया है बन के तैयार। अब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं अपने आलूओं को ग्रेट। ये मेरे पास 4 आलू थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया। इनको हम कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप इसे मैशर के साथ मैश भी कर सकते हैं, हाथ के साथ मसल के भी इन्हें नरम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। लेकिन अगर हम इसे मैशर के साथ करेंगे तो इसमें ना गुठलियाँ बजेंगी ना लेजी। आलूओं को कर लिया है हमने ग्रेट। अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारी सब्जियां। ये हमारे पास 1 चम्मच लाल टमाटर है, इसको हमने चॉप कर लिया था। 1 चम्मच ये हमारे पास शिमला मिर्च है, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, इनको हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया है, बारीक बारीक सा काट। आप इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे मसाला जात। थोड़ा सा चाट मसाला ये शामिल करेंगे हम इसमें, आधा चम्मच काली मिर्च का, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ही नमक, आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच साबुत गरम मसाला। हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। टी टाइम स्नैक में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। लाइट सी रेसिपी है, इसमें आपको बर्गर का टेस्ट भी मिलेगा, टिक्की का टेस्ट भी मिलेगा और पकौड़े का टेस्ट भी मिलेगा। इसीलिए तो हमने इसका नाम भी रखा है 3 in 1 रेसिपी। जी, हमारे आलू भी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, इनको कर देते हैं हम साइड पे। अब हम ले लेते हैं हमारे ब्रेड। मेरे पास 5 ब्रेड थे, इनको हमने दरमियान से काट लेना है किसी भी नोकदार चीज़ से। मेरे पास ये ग्लास है, इसकी वजह से मैं इसके साइड्स को अलहदा कर देती हूँ और दरमियान वाला पार्ट इसका हम निकाल लेते हैं, यानी इसे टिक्की की शक्ल का गोल गोल काट लेते हैं इस तरह। आप भी किसी नोकदार चीज़ से इस तरह काट लेंगे। इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। इसी तरह हम सारे ब्रेड काट लेंगे हम अपने। ब्रेड हमारे काट चुके हैं। अब ले लेते हैं हमारा एक अदद अंडा, इसे हमने ले लिया, इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे हम। और फ्लेम को कर लेंगे ऑन। इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच घी का। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें शामिल कर देंगे हमारा अंडा। इसको फ्राई कर लेंगे हम। अंडा हमारा हो चुका है फ्राई, इसे निकाल लेते हैं प्लेट में बाहर हम और आंच को कर देंगे फिलहाल बंद। अब जो हमने टिक्की बनाई थी इसे ले लेंगे हम। इसके ऊपर रखेंगे इस तरह एक टमाटर, इस तरह का गोल कटा हुआ एक टमाटर, और इसके ऊपर रखेंगे हम ये हमारा अंडा जो हमने फ्राई किया था तोड़ के, और इसके साथ ही हम ले लेंगे हमारे आलू। इसकी इस तरह गोल टिक्की तैयार कर लेंगे हम। जितना हमारा ब्रेड का साइज हो उस साइड के हम इसकी टिक्की तैयार करेंगे। इसे भी हम इस तरह ऊपर रख देंगे, फिर इस तरह उठा के हाथ की मदद से इसे ऐसे दबा देंगे बिल्कुल। बिल्कुल परफेक्ट हमारी बनके तैयार होगी है। इस तरह हम अपने सब तैयार कर लेंगे। ले जी, हमारी ये
टिक्की बर्गर बन के हो चुके हैं तैयार। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और हमारे अमेजे को भी अच्छी खासी रेस्ट मिल चुकी है। जो हमने बेसन का बना के रखा था, फ्लेम हमने कर ली है ऑन। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और घी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। घी हमारा गर्म हो रहा है। हमने करना है कि हमने ले लेना है इस अपने टिक्की बर्गर को, इसको हम इसमें डिप कर लेंगे हमारे अमेजे में। इससे एक्स्ट्रा ऊपर से रिमूव कर देंगे। बिल्कुल पतला पतला सा हम इसके ऊपर लगाएंगे। देख सकते हैं दोनों साइडों से हमने लगा लिया है। अगर आपके बच्चे बाहर के बर्गर के शौकीन है तो आप इन्हें ज़रूर ये खिलाइएगा, तो बाहर वाले बर्गर भूल जाएंगे। ये हेल्दी रेसिपी है, इसमें हमने घर की सब्जियां, घर की हर चीज़ शामिल की है। 2 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और आंच हमने बिल्कुल लो रखी है, क्योंकि ब्रेड बहुत नरम हो जाते हैं, हमारे आलू भी नरम होते हैं, वरना ये जल जाएंगे। हमने लो आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। अगर आपके बच्चे सब्जियां शौक से नहीं खाते तो उन्हें आप ये रेसिपी ज़रूर बना कर दीजिएगा। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत ही यम्मी रेसिपी है और वो इस तरह सब्जियां भी सब खा लेंगे। 2 मिनट दूसरी साइड से भी फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे बाहर, और इसी तरह हम अपने बाकी सब टिक्की को भी, बर्गर टिक्की को फ्राई कर लेंगे। ले व्यूअर्स, 10 मिनट लगे हमने दो साइड से हर सबको हमने फ्राई कर लिया है। देख, कोई भी हमारा ना ब्रेड टूटा है, ना कुछ जला है, ना कुछ खराब हुआ है। बहुत ही अमेजिंग और झटपट बन के तैयार हो जाती है रेसिपी। बच्चों को, बड़ों को, सबकी फेवरेट है, सबको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारा मिशन, जो हमने 1 मिलियन को कुकीज़ खानी है, हमारे चैनल को उनके साथ शेयर करके उसका भी हिस्सा ज़रूर बने आप। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से हमारे यहाँ टिक्की बर्गर बन के हो गए हैं तैयार। अब मैं आपको इनके सलूट दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही क्रंची है दोनों साइड से। इसमें आपको पकोड़े का जायका भी मिलेगा, आपको टिक्की का जायका भी मिलेगा और बर्गर का जायका भी मिलेगा। इससे आप ले सकते हैं केचप के साथ, दही की चटनी के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद है। आपसे सादा चाय के साथ भी ले सकते हैं। और चलें जी, मिलते हैं आपको साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।